वो आर्टिकल 142 का दोस्तों भरपूर उपयोग कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले राजीव गांधी जो केस था, आपको याद है, राजीव गांधी दोस्तों हत्या का जो केस था, उसमें जो आरोपी थे उन्हें दोस्तों उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन दोस्तों आपके सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो आरोपी है उसे रिहा कर दिया, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल, पूर्ण न्याय का इस्तेमाल करके। अब दोस्तों फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट जो है क्या, फिर एक बार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सेक्स वर्क है वो एक तरह का व्यवसाय है और उसे उसी के अनुसार ट्रीट करना चाहिए। मतलब जिस प्रकार दोस्तों व्यवसाय का सम्मान होता है, जिस समान व्यवहार से सम्मान होता है, वही दोस्तों सेक्स वर्क के साथ होना चाहिए। ये एक प्रकार का प्रोफेशन है। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ऐसा कहा। और अगर पूछे किस आर्टिकल का उपयोग किया, 142, वही साहब ऐसा आर्टिकल दोस्तों 142। सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कहता है, पूर्ण न्याय का अधिकार हमें है। कोई भी केस किसी भी कोर्ट में कहीं पर भी चल रहा है, हम दोस्तों उसे अपने पास लेकर के उसे दोस्तों क्या कर सकते हैं, उस पर डिसीजन दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों दे दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, इनके द्वारा एक डिसीजन आता है और वो है क्या, वो डिसीजन है कि जो सेक्स वर्क है, क्या जो सेक्स वर्क है दोस्तों, इसे मान्यता मिलेगी एक पेशे के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में, या फिर दोस्तों लिख लीजिए एक प्रोफेशन के रूप में इसे मान्यता दी जाए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जिस प्रकार एक प्रोफेशन के साथ में सम्मान होता है, जिस प्रकार का समान व्यवहार होता है, वही दोस्तों इनके साथ में होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर है। पर तुम मुझसे ये पूछोगे सर इस डिसीजन में कौन कौन से पॉइंट कहे, तो मैं सारे पॉइंट आपको दिखाता हूं। इस डिसीजन में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो आपके सामने, सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। देखिए कानून के समान संरक्षण के अधिकार है। तुम कमेंट बॉक्स में छापिएगा ये कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है। और आपराधिक कानून सभी मामलों में आयु और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होने चाहिए। जब यह स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर वयस्क है और सहमति से भाग ले रहा है, तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। आपने सुना होगा ना दोस्तों, जो वेश्यालय है उन पर रेड पड़ती है, रेड पड़ती है दोस्तों। पर ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सेक्स वर्कर जो है वो वयस्क हो चुका है, मतलब उसकी आयु 18 से ऊपर है, और अगर वो अपनी सहमति से इस काम में भाग ले रहा है, मतलब दोस्तों कोई जबरदस्ती नहीं है, क्या कोई जबरदस्ती नहीं है, सहमति से वो भाग ले रहा है, तो ध्यान रखिए पुलिस को कोई भी आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। ये भी दोस्तों कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पॉइंट, जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाता है, जब भी किसी वेश्यालय पर छापा, दोस्तों मैं बड़ा करता हूं, देखिएगा, जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाता है तो सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार या दंडित, परेशान या पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। क्या दोस्तों, जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाए तो जो सेक्स वर्कर है उन्हें गिरफ्तार, दंडित, परेशान या पीड़ित नहीं करना चाहिए। और चूंकि स्वैच्छिक सेक्स वर्क अवैध नहीं है, जबकि वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है। नोट कर लेना इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी इच्छा से दोस्तों अगर कोई सेक्स वर्क कर रहा है तो वो अवैध नहीं है, वो इलीगल नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर वैश्यालय है तो वो गैर कानूनी है। वैश्यालय का मतलब दोस्तों जबरदस्ती सेक्स के काम में दोस्तों डाला जा रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर पूछे आपसे, देखिए कुछ दोस्तों ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको आपको पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ में सुनना पड़ता है ना, सुनना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों, तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा। पहले सुन तो लो सही क्या है गलत क्या है, बाद में डिसीजन लेना। पहले सुना नहीं, गुरुजी गलत, गुरुजी गलत, अरे सुन तो लो, गुरुजी ने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, अगला,
एक यौन कर्मी के बच्चों को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में संलिप्त है, इस आधार पर दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा यौन कर्मियों और उनके बच्चों को भी प्राप्त है, ये भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कुछ दो बातें और हैं वो देख लीजिए। अगर दोस्तों एक पॉइंट इन्होंने कहा है क्या, इसके अलावा यदि कोई नाबालिग वेश्यालय में या यौन कर्मियों के साथ रहता पाया गया तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चे की तस्करी की गई। यौन उत्पीड़न की शिकार यौन कर्मियों को तत्काल चिकित्सा, कानूनी देखभाल सहित हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर ये डिसीजन क्यों आया, देखिए मैंने आपके सामने डिसीजन रख दिया, तो आप पूछोगे डिसीजन क्यों आया। पहले दो बातें लिख लीजिए ना, एक तो लिखिएगा वैश्यालय चलाना अपराध है। क्या लिखना दोस्तों, वैश्यालय जो चलाना है, ये वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है। लिखिए वैश्यालय दोस्तों गैर कानूनी है, लेकिन अगर स्वेच्छा से कोई दोस्तों स्वेच्छा से अगर कोई सेक्स वर्क करता है तो ये गैर कानूनी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कहा है। और उसके साथ में हमें उसी प्रकार ट्रीट करना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कोई हंसने की बात नहीं है दोस्तों, है ना, आपको लग रहा होगा हंसने की बात है। पहले मुद्दा सुन लो। एक्चुअली में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किस आधार पे दिया, आर्टिकल 142, ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो है किस अनुच्छेद के आधार पर दिया है, आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय। लिखिए आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय के आधार पर दिया। और अगर पूछे किस अनुच्छेद को आधार मानकर, तो आर्टिकल 21 छाप लेना, किस अनुच्छेद को आधार मानकर, तो आर्टिकल जो 21 है